और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। माकपा प्रदेश में 3 जगह पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीकानेर, सीकर और चूरू में माकपा अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। तो बीकानेर से शिवपत मेघवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रायसिंह नगर से विधानसभा चुनाव लड़े थे शिवपत मेघवाल और करीब 45,000 वोट मिले थे शिवपत मेघवाल को। तो बीकानेर से लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। माकपा प्रदेश में 3 जगह पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें बीकानेर भी बताया जा रहा है और बीकानेर से शिवपत मेघवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रायसिंह नगर से विधानसभा चुनाव लड़े थे शिवपत मेघवाल और करीब 45,000 वोट मिले थे उनको। और इसके साथ साथ सीकर और चूरू में भी माकपा के चुनाव लड़ने की खबर है। तो बीकानेर से ये खबर, जहां पर माकपा अपने कैंडिडेट को उतारेगी लोकसभा चुनाव में, ये जानकारी मिल रही है कि शिवपत मेघवाल का नाम लगभग तय हो चुका है। इसके साथ साथ सीकर और चूरू में भी माकपा चुनाव लड़ेगी। हालांकि जनाधार कितना है अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि रायसिंह नगर से जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे शिवपत मेघवाल तो उनको करीब 45,000 वोट मिले थे। बीकानेर से खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। माकपा प्रदेश में 3 जगह पर प्रत्याशी उतारेगी। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर के माकपा लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर रही है। स्ट्रेटेजी बनाई गई थी किसानों के मुद्दों पर इन दोनों ही बड़े दलों को घेरने की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, रायसिंह नगर से शिवपत मेघवाल चुनाव लड़ चुके थे, करीब 45,000 वोट मिले थे। किस तरह का जनाधार रहता और किस बल पर यहाँ पर ये कैंडिडेट उतारने की बात कही जा रही है? देखिए सुषमा, ये जो बीकानेर संभाग है जहाँ पर एक हमेशा से माकपा का वो रहा है, इसके अलावा सीकर में आपने देखा होगा अमराराम वहां से एमएलए रहे, सीमाराम रहे, तो ये वो इलाके हैं जो माकपा के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं। यहाँ बीकानेर से माकपा के प्रत्याशी सांसद भी बने हैं पहले, तो उसी के मद्देनजर ये जो बात आई है, जो जिला कमेटियां नाम भेजती सिस्टम होता है माकपा में, तो शिवपत मेघवाल का नाम बीकानेर से भेजा गया और लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह सीकर में जो है पूर्व विधायक है अमराराम, उनका नाम यहाँ से भेजा गया है और चूरू में निर्मल प्रजापत का नाम भेजा गया है जो तारानगर से विधानसभा का चुनाव लड़े, हालांकि वो भी हार गए और अमराराम भी चुनाव हार गए। तो दरअसल ये जो यहाँ जिन मुद्दों पर किसानों से जुड़े एक तरह से कह सकते हैं ये संसदीय क्षेत्र है और माकपा हमेशा ये बात करती है किसान और मजदूर की। उसी के मद्देनजर कोशिश है कहीं ना कहीं सेंध लगाने की। अब कितना कामयाब रहते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये बड़ी खबर है कि माकपा 3 जगह से राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये तीनों संसदीय सीट जो है महत्वपूर्ण है, बीकानेर, चूरू और सीकर। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए।